नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने साइट के ऊपर मॉडल पेपर डाल रखे हैं, उनमें से आज अपन हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 मतलब 12वीं के लिए जो पेपर डाला हुआ है और वो विषय है भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं भौतिक शास्त्र फिजिक्स। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। दोस्तों, आप देख सकते हैं चैनल पे मैंने पहले भी आपके बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर आप देखें। अभी फ़िलहाल में अपन देखते हैं फिजिक्स का पेपर क्या है। तो दोस्तों, 70 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 8 पेज का पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, सेम पैटर्न के ऊपर आपको ऐसा ही पेपर वहाँ देखने को मिलेगा। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये निर्देश आपको दे रखे हैं, तो इनको आप पढ़ लें आराम से। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन आपको ये दे रखे हैं, ये आप देख लें। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। आप बोला जा रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 प्रश्न है, एक पर नंबर का प्रश्न होगा और 6 नंबर का ही प्रश्न है। बोला जा रहा है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो जो इसका आंसर होगा ये होगा अपना ये 6.25 इंटू 10⁻18। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है ये, इसमें दे रखा है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो किस में होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चालक में धारा का प्रवाह होता है, ऐसा आप कर देंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दे रखा है। जैसे बोला जा रहा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ये किस में उत्पन्न करता है? तो ये होता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड, तो आपका आंसर होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, है ना। इस तरह से इंग्लिश में आप देख सकते हैं। फिर दिया जा रहा है लेंज का नियम आधारित है, तो लेंज का जो नियम आधारित है वो किसके ऊपर आधारित है? वह है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। आपका जो क्वेश्चन आता है ये आता है ये, जिसमें दे रखा है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है, तो जो इसका आंसर होगा ये आएगा आपका फर्स्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें इसका लास्ट छठा क्वेश्चन दे रखा है कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं अपन विवर्तन। ओके, है ना, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। बोला जा रहा है दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को करेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर आपका? तो ये करता है फैराडे लॉ के अन्योन्य प्रेरण पर। ऐसे ही इसमें दे रखा है यहाँ से कि 0 यहाँ से केल्विन दे रखा है पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, तो ये करता है अवरोध की भांति। किसकी भांति? अवरोध की भांति। नेक्स्ट में बोला जा रहा है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है 0। फिर बोला जा रहा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, तो ये भी होता है 0। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है प्रकाश के, फिर ब्लैंक है, के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश को ये तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए विवर्तन। यहाँ आएगा विवर्तन, है ना। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। अब इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं आराम से। अब थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सत्य या असत्य लिखिए। एक एक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो 1 नंबर का है, और 5 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं 5 नंबर में। बोला जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होती है,
तो क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। फिर सेकंड में बोला जा रहा है जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है। तो ये बात आपकी असत्य है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ये भी बात आपकी असत्य है। फिर बोला जा रहा है प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी बात आपकी क्या है? असत्य है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई F0 माइनस FE होती है। तो ये भी बात आपकी असत्य हो जाती है। दोस्तों आपको सत्य और असत्य यहाँ बताना था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सही जोड़ियाँ बनाई, है ना, मेक द करेक्ट पेयर बनाना है। आपके पास कॉलम ए और कॉलम ब दे रखा है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है कि रेडियो तरंगे। अब रेडियो तरंगों का रिलेशन किससे है? रेडियो तरंगों का रिलेशन है मार्कोनी से। फिर बोला जा रहा है पैरामैग्नेटिक तरंगे, पैरामैग्नेटिक तरंगों का रिलेशन है रिएक्टर से। दृश्य प्रकाश का बोला जा रहा है तो दृश्य प्रकाश का है न्यूटन से। फिर आपसे बोला जा रहा है कि द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे आपकी किससे रिलेशन रखती हैं? डी ब्रोगली से। फिर बोला जा रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण किससे रिलेशन रखता है? आइंस्टाइन से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने की थी। दोस्तों इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी हो जाता है अपने पास में। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और भी क्लासें मैंने अपलोड कर दी हैं तो उनको भी जा कर के आप इस वीडियो के बाद देखें। अब बोला जा रहा है एक संबंध या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आपको ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है। अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो आंसर होगा ये होगा ms1c-1, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है वैसे कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो जो आपका संबंध होगा वो होगा डी या आएगा T/H, ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से किसी सेल का, यहाँ से बोला जा रहा है ये का बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है। इस तरह से दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं अथवा में क्वेश्चन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो देखो छठे क्वेश्चन में क्या है? लेंज का नियम लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं संधारित्रीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। ऐसे 7 क्वेश्चन है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एंगस्ट्रॉन से 0.0 वो एम्पियर, एंगस्ट्रॉन नहीं है एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्टेज है तो परिपथ में 100 प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं आपके पास में कि 160 μF का संधारित्र 110 वोल्टेज 60 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा जाता गया है तो परिपथ में धारा के RMS का मान को ज्ञात कीजिए। यह आपसे दे रखा है दोस्तों। तो अब 8वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है? देखो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया गया है और क्यों? ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे 9वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 9वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? ये नहीं आता तो आप ये अथवा में पढ़े तो ये भी आप कर सकते हैं।
ऐसे अपने पास में 10वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है आप देखो ध्यान से। 10वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से निम्न से किस प्रकार तरंगाग्र निर्गत होता है। तो एक है बिंदु स्रोत, दूसरा है दूरस्थ प्रकाश स्रोत। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। पद क्या है कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। ऐसे 11 क्वेश्चन है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है। कथन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप पैटर्न को देखें और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ करके ना जाए। 12 क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द्रव्यमान क्षति क्या है परिभाषित कीजिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविता को परिभाषित कीजिए। ऐसे 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है देखो दोस्तों, बोला जा रहा है आपके सामने, इसको भी देखें कि किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका मान किन किन कारणों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है लिखो। 2 लिखना है आपको। फिर बोला जा रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। ताप के साथ अच्छा चालक अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। ऐसे ही 14 क्वेश्चन है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम को सदिश रूप में व्यक्त भी कीजिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। इस तरह से ये 14 क्वेश्चन भी हो जाता है। अब आता है अपने पास में 15 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आशा आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। और 3-3 नंबर के क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं आपको। ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। निज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालकों में अंतर लिखिए और अंतर 3 लिखना है। फिर 16 क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के रूप में उपयोग हेतु परिपथ आरेख खींचिए एवं कार्यविधि को समझाइए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति एवं पश्य अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। आप ये कर सकते हैं। अब आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं इसका ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ऐसा 18 क्वेश्चन है। विद्युत नेटवर्क संबंधित किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए एवं विद्युत परिपथ बनाते हुए व्याख्या कीजिए। अब देख सकते हैं 4-4 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़े क्वेश्चन है। आगे बोला जा रहा है व्हीट स्टोन सेतु क्या है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। इसका भी आप उत्तर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित चित्र या रेखा चित्र और कार्यविधि तीनों को शो करना है। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे 20वां क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख। दूसरा है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको दे रखा है किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों। तो इस तरह से अपना पेपर था ये। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और भी आप अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आप चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ाई करते रहें और तेज़ी से और स्पीड बढ़ा दें, टाइमिंग बढ़ा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।